ब्रह्मलोक का एक दिन हमारी सृष्टि के एक कल्प के समय के बराबर होता है और उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। यानी ब्रह्मा जी अपने एक दिन में 14 मनुओं की सृष्टि करते हैं। इन 14 मनुओं के अनुसार ही 14 मनवंतर होते हैं। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। 14 मनु तथा उनके पुत्र एक एक कर समस्त पृथ्वी के राजा बनकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं और इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। इन मनुओं के अनुसार ही 14 मनवंतरों के 14 अलग अलग नाम पड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 14 मनवंतर में अलग रूप में अवतार लेने वाले उन सप्तर्षि गण कौन होते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्रह्मा जी का जो वर्तमान दिन अर्थात हमारी सृष्टि का वर्तमान कल्प चल रहा है, उसके 14 मनुओं में प्रथम मनु का नाम है स्वयंभू मनु। अपने मानस पुत्र पुत्रियों के अलावा अमैथुनी सृष्टि का विस्तार करते हुए अब परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने ही शरीर से स्वयंभू मनु तथा महारानी शत्रुपा को प्रकट किया। ये आदि मनु ही प्रथम मनु है जिनके नाम से मनवंतर का नाम स्वांभू मनवंतर पड़ा। द्वितीय मनु का नाम स्वारोचिष है। इसी प्रकार औतम, तामस, रेवत तथा चाक्षुष ये 6 मनु हुए। वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है जिसमें हम सब अभी वास कर रहे हैं। सूर्य सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी ये 7 मनवंतर इसके बाद चलेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक कल्प में इन मनवंतरों के नाम भी बदल जाते हैं। सप्तर्षियों का प्रादुर्भाव श्री ब्रह्मा जी के मानस संकल्प से हुआ है, अर्थात ये उनके मानस पुत्र हैं। कल्प के प्रारंभ में सृष्टि के विस्तार एवं उनके उचित संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही समान 10 ऋषियों के उत्पन्न किए। इन ऋषियों के नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद। यही आदि ऋषि सर्ग है। इन ऋषियों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से उनके अनेक अंगों से हुआ है। अतः यह ऋषि सृष्टि, मानस सृष्टि, आंगिक सृष्टि अथवा सांकल्पिक सृष्टि भी कहलाते हैं। इनमें नारद जी ब्रह्मा जी के गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथों से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के विस्तार तथा उसके रक्षण में इन ऋषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब हम जानते हैं प्रत्येक मनवंतर और उनके सप्तर्षियों का नाम क्या है। सबसे पहला मनवंतर का नाम है स्वयंभू। इनमें सप्तर्षियों का नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। दूसरी मनवंतर का नाम है स्वारोचिष। इसमें सप्तर्षि गण है ऊर्जा, स्तंभ, वात, प्राण, वृषभ, निरय और परिवान। तीसरा है उत्तम मनवंतर। इस मनवंतर में सप्तर्षि गण में महर्षि वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए थे। चौथा है तामस मनवंतर। इसमें जो सप्तर्षि गण थे वो ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पिबर थे। पांचवा है रैवत मनवंतर। इसमें हुए सप्तर्षि गण थे हिरण्यरोमा, वेदश्री, उद्यबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और
महामुनि। छठा मनवंतर का नाम है चाक्षुष। इसमें सप्तर्षिगण थे सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। वर्तमान जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम वैवस्वत मनु है, जिसमें हम वास करते हैं। इसका सप्तर्षि का नाम है काश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। आठवां मनवंतर जो वैवस्वत मनवंतर के बाद आएगा उसका नाम सूर्य सावन्नी है, जिसमें सप्तर्षिगण होंगे गालव, दीप्तिमान, राम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यशृंग और व्यास। उसके बाद मनवंतर का नाम है दक्ष सावन्नी। इसमें सप्तर्षिगण होंगे मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, सवन और भव्य। इसके बाद आएगा ब्रह्म सावन्नी। इसमें सप्तर्षिगण होंगे तपोमूर्ति, हविष्मान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु। इसके बाद मनवंतर का नाम है धर्म सावन्नी। इसमें सप्तर्षिगण होंगे वपुष्मान, घृणी, आरुणि, निस्वर, हविष्मान, अनग और अग्नितेजा। इसके बाद आएगा रुद्र सावन्नी मनवंतर। इसमें होंगे 7 ऋषि जिनका नाम है तपोद्युति, तपस्वी, सूतपा, तपोमूर्ति, तपोधन, तपोरति और तपोधृति। इसके बाद आएगा देव सावन्नी। इन सप्तर्षियों का नाम होगा धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सूतपा और निष्प्रकम्य। आखिरी मनवंतर का नाम होगा इंद्र सावन्नी, जिसमें सप्तर्षिगण होंगे अग्निग्र, अग्निबाहु, शुचि, युक्त, मागध, शुक्र और जित। प्रत्येक मनवंतर में नामभेद से यह ही ऋषि सप्तर्षि होकर महाप्रलय में चराचर के सूक्ष्मतम स्वरूप और वनस्पतियों तथा औषधियों के बीज के रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रलय काल में भी यह बने रहते हैं और पुनः नई सृष्टि में इसका विस्तार करते हैं। प्रकारांतर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंतकाल में जब उसका संकोचन प्रारंभ हो जाएगा तो ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व अपने मौलिक और सूक्ष्मतम रूप से सप्तर्षि तारामंडल में विद्यमान रहेगा। यद्यपि आज के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में स्थापित अपनी शक्तिशाली एवं अत्याधुनिक दूरबीनों से सौरमंडल के बाहर एक वृहद संसार को देख सकते हैं, लेकिन ये संसार कितना आभासी और कितना वास्तविक है इसका अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि सौरमंडल के गुरुत्व को भेद कर आती विद्युत चुंबकीय किरणें सही और सटीक जानकारी देगी, इसकी संभावना कम है। सप्तर्षि तारामंडल अपने सौरमंडल से अत्यधिक दूर है। आज की वैज्ञानिक उपलब्धियों से वहां पहुंचने में जितना समय लग जाएगा वह अप्रासंगिक होगा, लेकिन वहां पहुंचने पर ही वास्तविकता का अंदाजा लग पाएगा। यह सप्तर्षिगण एक रूप से नक्षत्र लोक में स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत में विभिन्न सृष्टियों का कालचक्र के अनुसार वहां ईश्वर की सकारात्मक शक्तियां की स्थापना एवं संवर्धन करते हैं। इस प्रकार से सप्तर्षिगण जीवों पर महान कृपा करते हैं। अगर ये स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि के सत्वांश और चैतन्यांश को धारण कर प्रलय काल में सुरक्षित न रखते तो पुनः नवीन सृष्टि की रचना कठिन होती। प्रत्येक चतुर्युग अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग में बीतने पर वेद विप्लव होता है। इसीलिए सप्तर्षिगण भूतल पर अवतीर्ण होकर वेदों अर्थात
ईश्वर की सकारात्मक शक्तियों का उद्धार करते हैं। तो फिर आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।